नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय में जितने भी वॉर हुए हैं पूरे दुनिया भर में, उससे भारत को भी काफी कुछ सीखने को मिला है। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, यूएस ईरान का वॉर हो गया, और पिछले साल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, क्या है कि अब भारत ने अपनी जो डॉक्ट्रिन है उसमें बड़ा बदलाव किया है। पहले जो हम ट्रेडिशनल वेपन्स खरीदा करते थे, उससे हमें शिफ्ट होकर जो नए जमाने के टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं, चाहे वो ड्रोन्स हो गया, जितनी भी चीजें हैं, उसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करना है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो कल सरकार ने 52,000 करोड़ का मिलिट्री परचेज को क्लियर किया। आप देख सकते हो खबर, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्स 52,000 करोड़ वर्थ मिलिट्री परचेज। और इसमें जितनी भी एक इक्विपमेंट है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा वीडियो में, क्यों ये इतना मायने रखते हैं, इससे क्या बदलाव होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो नया यूपीएससी बैच है वो 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। एक ऐसा बैच जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाती है। यहां पर अगर आपको कोई डाउट है, बैच को लेकर प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि हुआ क्या। देखिए, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो कि भारत की एपेक्स सबसे ऊपर की बॉडी है जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट को अप्रूव करती है, तो उन्होंने जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है उसको अप्रूव कर दिया है फॉर डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल, जिसका कीमत है 52,000 करोड़ रुपीस। मतलब यहां पर स्पेसिफिक एम्फेसिस दिया गया है काउंटर ड्रोन वॉरफेयर, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, सर्वेलेंस, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट हम खरीद रहे हैं। लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है, ये सिर्फ एक परचेज ऑफ वेपन्स नहीं है, ये दिखा रहा है भारत की एक मेजर शिफ्ट इन इंडियाज मिलिट्री डॉक्ट्रिन, क्योंकि यहां पर कई सारे चीजें सीखने को मिली हैं। ऑपरेशन सिंदूर में, रशिया यूक्रेन वॉर में, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में जितनी भी चीजें हुई हैं, यहां पर जो मॉडर्न वॉरफेयर है, स्पेशली जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, यहां पर एक चीज समझिए, ये जो डिसीजन है वो क्यों इतना मायने रखता है, क्योंकि कई दशकों से जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो ज्यादातर कैसे देखी जाती थी, किसके पास ज्यादा टैंक्स हैं, किसके पास ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, वॉरशिप्स हैं, आर्टिलरी गन हैं। लेकिन आज के डेट में स्पेशली जो यूएस और ईरान वाला वॉर हुआ, उससे एक बात क्लियर हो गई कि अब पहले जैसा काम नहीं हो सकता। यहां पर जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है वो और भी कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, स्पेशली एआई का इस्तेमाल कैसा आप कर रहे हो, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैसा है आपका, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स, वेपन्स, परसिस्टेंट सर्वेलेंस, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, ये सब कुछ। और डीएसी ने जो अप्रूवल दिया है वो ये जो चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर है उसको आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज़ है कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ये है क्या? ये भारत की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, ताकि हम जो भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट करते हैं उस पर जो पैसा खर्च करना है उसका अप्रूवल देना। ये एक्चुअली 2001 में बनाया गया था, जो कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद जो कारगिल रिव्यू कमेटी थी उन्होंने इसका सजेशन दिया था। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, और इसमें कई सारे मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव यहां पर यही है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है उनको मॉडर्न इक्विपमेंट लगातार मिलता रहे, साथ ही साथ जो ऑपरेशनल नीड्स हैं, फाइनेंशियल प्रूडेंस है, वो भी यहां पर बैलेंस हो सके। और जहां तक बात है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या है, देखो कई लोगों को लगता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूव हो जाने से मतलब हमने वेपन्स खरीद लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट एक प्रकार से ऑफिशियली ये कह रही है कि जो हमारी फोर्सेज हैं उनको इन सारे कैपेबिलिटीज की आवश्यकता है, मतलब इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि हमें इसकी आवश्यकता है, अब हम इसके परचेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ पर वेपन्स खरीद लिया, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट होता है उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट कुछ है कि नहीं, उसके बाद सर्विस हेडक्वार्टर प्रपोजल को प्रिपेयर करता है, और तब जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो इसको अप्रूव करती है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। उसके बाद जो है आप देखोगे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, टेक्निकल इवैल्यूएशन, फील्ड ट्रायल, ये सब कुछ होगा। फिर कैबिनेट अप्रूव करेगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किया जाएगा, डिलीवरी होगा, इंडक्शन होगा। तो अभी तो काफी लंबा समय है। जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये तो पहला स्टेप आप कह सकते हो। अच्छा, यहां पर जो टोटल एक्विजिशन अप्रूव किया गया वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज, जो तीनों हमारी फोर्सेस हैं तीनों के लिए कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा तो हमारी जो इंडियन आर्मी है इसमें आकाश तरंग, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स,
मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि यहाँ पर एक एक का महत्व क्या है। सबसे पहले हम इंडियन आर्मी को जो चीजें अप्रूव हुई हैं वो हम बात कर लेते हैं। पहला है आकाश तरंग एंटी यूएवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। ये आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न बैटलफील्ड में जो है ड्रोन सामने वाला देश लगातार भेज सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कैसे पाकिस्तान बार बार एक साथ दर्जनों ड्रोन्स भेज रहा था। तो यहाँ पर जो एनिमी ड्रोन है वो कई चीज़ें कर सकता है, हमारे पर निगरानी कर सकता है, आर्टिलरी करेक्शन, बॉम्ब ड्रॉपिंग, कामाकाजी अटैक, कई तरह की चीज़ें कर सकता है। तो यहाँ पर हर एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आप हर एक ड्रोन के लिए एक मिसाइल थोड़ी यूज़ करोगे, एक एक मिसाइल यूज़ करोगे तो आपका कॉस्ट बहुत आ जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन ड्रोन का कॉस्ट है सिर्फ 5 लाख रुपए, लेकिन एक मिसाइल से अगर आप डिस्ट्रॉय करते हो तो आपका कॉस्ट आता है 2 करोड़ रुपए। तो ये कब तक आप सर्वाइव कर पाओगे? सो दैट इज वाई जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है वो इसमें बहुत काम आ सकता है। आकाश तरंग कैसे काम करेगा? बेसिकली सामने से अगर कोई ड्रोन आ रहा है तो रडार के थ्रू, आरएफ सेंसर्स के थ्रू यहां पर उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। उसके बाद जो ड्रोन है किस दिशा में जा रहा है, किधर जा रहा है, उसको ट्रैक करता रहेगा, उसकी स्पीड, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन। फिर यहां पर यह भी देखेगा कि कहीं वो ड्रोन हमारा ही तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने ही ड्रोन को खत्म कर दें। फिर इसके अलावा न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब जीपीएस जैमिंग, कम्युनिकेशन जैमिंग, नेविगेशन स्पूफिंग, डेटा लिंक डिस्ट्रप्शन, इन सब के थ्रू जो एनिमी का ड्रोन है उसको हम यहाँ पर मतलब रोक सकते हैं। कई बार तो हम उसको फोर्स कर सकते हैं कि वो लैंड ही करे ताकि हम उसको रिकवर कर पाएं। तो इस तरह से जो आकाश तरंग है वो काम करेगा। फिर दूसरा जो चीज़ आर्मी के लिए दिया गया है वो है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। देखो ये इन्फेंट्री सोल्जर्स के लिए बनाया जाता है। इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग कि यहाँ पर हमारे पास टैंक होगा तभी हम फायर कर पाएंगे, नहीं, जो इन्फेंट्री है वो यहाँ पर एनिमी के वेपन्स को खत्म कर सके। ये पोर्टेबल होता है, कुछ इस तरह का होता है कि एक जो सोल्जर है उसको कैरी कर सकता है और यहाँ पर फायर एंड फॉरगेट की तरह इंडिजीनियस है, हाई एक्यूरेसी है। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले के मिसाइल्स क्या होते थे, जो ऑपरेटर होता था वो मिसाइल लॉन्च करने के बाद उसको लगातार गाइड करता रहता था कि मिसाइल कहां जाएगा, कहां पे जाकर गिरे। लेकिन जो आज के डेट में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आ गया है, एक बार आप लॉन्च कर दो, टारगेट को लॉक कर दो तो अपने आप जो मिसाइल है वो वहां पर जाकर हिट करेगा। और इससे यहाँ पर हमारी सर्वाइबिलिटी बढ़ जाती है, मोबिलिटी ज़्यादा होती है। माउंटेन्स में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, अर्बन वॉरफेयर में ये काफ़ी इस्तेमाल हो सकता है। फिर तीसरा जो चीज़ दिया जा रहा है वो है MRSAM, दैट इज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एसेट है। ये क्या करता है कि सामने से अगर कोई फाइटर जेट आ रहा है, कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, UAV आ रहा है, क्रूज मिसाइल आ रहा है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भारत के पास ऑलरेडी कई चीज़ें हैं, जैसे लॉन्ग रेंज के लिए हमारे पास S-400 है, शॉर्ट रेंज के लिए आकाश, स्पाइडर, वेरी शॉर्ट रेंज के लिए V शॉर्ट्स। तो कहीं ना कहीं हम एक लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। आपको पता ही होगा पीएम मोदी जी ने लाल किले से बोला था सुदर्शन चक्र के बारे में, तो उसी को एक बनाने की धीरे धीरे प्लानिंग चल रही है कि कैसे हम अपने पूरे भारत को अच्छे से सुरक्षित कर सके ताकि एनिमी का कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन हमारे यहाँ पर आकर हमला ना कर सके। फिर वी शॉट्स का मतलब है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसका पर्पज़ ये होता है कि यहाँ पर कोई भी लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट आ रहा है, कोई UAV आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, ड्रोन, कोई मिनिशंस आ रहा है, तो हम उसको नीचे के लेवल पर ही डिस्ट्रॉय कर दें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये पोर्टेबल होता है, इंफ्रारेड सीकर होता है, जल्दी रिएक्ट करता है, कहीं पर भी आप ले जा सकते हो। और ये बेसिकली हमारे जो फॉरवर्ड ट्रूप्स हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, ब्रिजेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में काफ़ी काम आएगा। फिर इसके अलावा एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, ये बेसिकली हमारे जो टैंक्स हैं ना उसको सुरक्षित रखेगा। पहले क्या होता था, पहले के जो टैंक्स होते थे वो बहुत हैवी होते थे और काफ़ी मजबूत होते थे, मतलब थिकनेस काफ़ी होती थी। वो इसलिए बनाया जाता था टैंक ताकि सामने से अगर कोई मिसाइल लॉन्च कर रहा है और टैंक को हिट कर रहा है तो हमारा टैंक सर्वाइव कर सके। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मॉडर्न थ्रेट क्या है कि अब तो मिसाइल आपके टैंक को हिट कर सकता है, तो यहाँ पर जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है वो काम आएंगे। इसमें क्या होता है कि अगर सामने से कोई मिसाइल आ रहा है तो रडार उसको ट्रैक कर लेगा कि मिसाइल आ रहा है, आपके टैंक को हिट करने वाला है, तो हमारा जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो लॉन्च होगा और सामने वाले के मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एक प्रकार से हमारा टैंक बच सकेगा, कैजुअलिटीज कम होगी, बैटल फील्ड में कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये हम खरीद रहे हैं, दैट इज एक्टिव
प्रोटेक्शन सिस्टम। फिर इसके अलावा जेट बेस्ड कामाकाजी ड्रोन। देखो कामाकाजी ड्रोन क्या होता है कि ये एक बार टेक ऑफ करता है, सामने एनिमी कंट्री में जाकर सर्च करता है, टारगेट को देखता है खुद ही कि कहां पर अटैक करना है, और एक बार वो टारगेट समझ में आ गया तो वहां पर जाकर अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब सेल्फ डिस्ट्रॉय। इसको लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। नॉर्मल ड्रोन्स क्या होते हैं, टेक ऑफ करते हैं, मिशन को परफॉर्म करते हैं, वापस आ जाते हैं। ये अपने आप को मतलब सुसाइड ड्रोन जैसा कहते हैं ना, कुछ उस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और स्पेशली यहां पर ध्यान रखिएगा, हम कामाकाजी ड्रोन नहीं, जेट बेस्ड कामाकाजी ड्रोन, क्योंकि अगर आप देखोगे जो प्रोपेलर ड्रोन्स होते हैं उसके मुकाबले ये जो जेट वाला है वो स्पीड ज़्यादा होगी, रेंज बेटर होगी, फास्टर रिस्पॉन्स होगा, सर्वाइव ज़्यादा कर सकेगा। तो टारगेट यहाँ पर कोई भी हो सकता है, रडार, कमांड सेंटर, एयर डिफेंस बैटरीज, किसी के ऊपर भी हम टारगेट कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम्स हैं वो मॉडर्न वॉरफेयर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है बहुत ही कम कॉस्ट में वो हम अचीव कर पाएंगे। तो ये तो हमने आर्मी की बात कर ली। जो हमारी इंडियन नेवी है वो क्या क्या एक्वायर कर रही है, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। बेसिकली ये नेवल माइंस होते हैं, कहने का मतलब एक तो ग्राउंड पर जो माइन होता है वो तो समझ में आता है कि जमीन पर माइन बिछा दिया, उससे धमाका हो सकता है, कोई भी उसको प्रेस करेगा। तो अब क्या होता है, समुद्र में जो शिप्स वगैरह हैं, जो सबमरीन्स हैं, उसको हमें डिस्ट्रॉय करना है, तो इस तरह से माइंस बिछाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, मतलब ये कन्वेंशनल जो सी माइंस हैं उसके मुकाबले ये स्मार्ट होते हैं, मतलब वो एक्टिवेट होते हैं थ्रू मल्टीपल सिग्नेचर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, एकॉस्टिक नॉइस, प्रेशर चेंजेस के थ्रू, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सामने वाला देश का कोई भी अगर एनिमी कंट्री अपना सबमरीन शिप भेज रहा है तो हम उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। दूसरा यहाँ पर हमारी जो नेवी खरीद रही है वो है नेवल शिप बोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम, मतलब ये ड्रोन्स ऑपरेट किए जा सकेंगे नेवल शिप्स के थ्रू। हमारे पास जो फ्रिगेट्स वगैरह हैं, जितने भी शिप्स हैं, वहां से हम ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकें। तो इससे होगा क्या कि हम मैरीटाइम सर्वेलेंस कर पाएंगे, निगरानी रख सकेंगे, सर्च एंड रेस्क्यू कर सकेंगे, टारगेट आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो इसके कई बेनिफिट हैं कि यहाँ पर हम बिना पायलट्स को रिस्क में डाले सर्वेलेंस कर सकते हैं, लंबे समय तक ये चलता है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो ये यहाँ पर खरीदा जाएगा। फिर इसके अलावा यहां पर जो हमारी नेवी है वो लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी, ये बेसिकली क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम होता है उसको हमारे नेवल शिप में इंस्टॉल करने से पहले अच्छे से टेस्टिंग की जा सके, ताकि यहाँ पर देखो कई बेनिफिट हैं। इससे हमारी रिलायबिलिटी बढ़ती है, डेवलपमेंट कॉस्ट यहाँ पर कम हो जाता है, फ्यूचर में जो ऑल इलेक्ट्रॉनिक वॉरशिप्स है उसको मदद मिलेगी। तो ये टेस्टिंग फैसिलिटी हम खरीद रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ें अगर हम इंस्टॉल करते हैं नेवल शिप्स के ऊपर तो उसको पहले टेस्टिंग की जा सके। अच्छा, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो क्या ले रही है, फिक्स्ड विंग हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। ध्यान रखिए, स्यूडो सैटेलाइट मतलब नकली आप कह सकते हो। ये बेसिकली क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पर जाकर, मतलब ये एक प्रकार से आप समझिए कि यूएवी जैसा होता है, ड्रोन जैसा होता है, लेकिन ये लो फ्लाइंग नहीं होता है, ये स्ट्रैटोस्फीयर में एकदम ऊपर में जाकर यहाँ पर निगरानी करता है एनिमी कंट्री में। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास जो सैटेलाइट है, जैसे सैटेलाइट तो बहुत ऊपर वर्क करते हैं ना, तो इसीलिए इसको नकली सैटेलाइट बोला जा रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहता है लेकिन काफ़ी हाइट पर जाकर ऑपरेट करता है, करीब 20 से 30 किलोमीटर अबव अर्थ, और ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट से भी ऊपर रहता है। स्यूडो सैटेलाइट क्यों? क्योंकि ये परफॉर्म करता है मिनी सैटेलाइट फंक्शन, जो एक सैटेलाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बिना रहे काम करती है। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो काम सैटेलाइट्स करती है वो ये कर पाएगा। और जैसे क्या क्या है, सर्वेलेंस करना, ISR दैट इज इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस, टेलीकम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, बॉर्डर मॉनिटरिंग, ये सब कुछ, इनफैक्ट डिजास्टर में सपोर्ट मिल सकेगा, कई चीज़ें हैं। तो ओवरऑल आई होप आप समझ पा रहे हो कि बेसिकली जो आजकल वॉर्स वगैरह चल रही हैं, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर में, यहाँ पर जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो हमें समझ में आया कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार बहुत सारे ड्रोन्स भेज रहा था। ऑल्दो हमने सभी को डिस्ट्रॉय कर दिए लेकिन उसकी कॉस्ट काफ़ी आई होगी। तो यहाँ पर सस्ते में हम कैसे सामने वाले देश के ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकें, सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के सबक लेते हुए यहाँ पर जो DAC है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उन्होंने अप्रूवल दिया है। और स्पेशली आत्मनिर्भर भारत
बात पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है ताकि जितने भी ये सिस्टम्स वगैरह बनाए जाएँ, वेपन्स बनाए जाएँ, वो ज़्यादातर भारत में ही हो। हमारे एमएसएमईज़ को फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मिलेगी, काफ़ी कुछ है। और एक प्रकार से इससे हम 80 देशों में जो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ सकेगा। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों जब मैंने बोला था आपको कि एक बड़ा बदलाव हमारा हो रहा है डॉक्ट्रिन में, डिफेंस डॉक्ट्रिन में, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है भारत का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड फोटोनिक रडार? फोटोनिक रडार भारत के द्वारा बनाया हुआ पहली बार जो है किसने डेवलप किया है? उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नया बैच हमारा 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। ये फोन नंबर दिया है, अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।